इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इफ ये इसका पोटेंशियल दिया है m, इसका n, तो वैल्यू ऑफ इसकी बतानी है इज m बाई माइनस एक्स एन। तो x की वैल्यू पूछिए बेसिकली। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला देखते हैं, ई नॉट PB2 प्लस से अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं PB में तो m वोल्ट दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, PB2 प्लस से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके PB बना रहा है, ठीक है। दूसरा है ई नॉट, ये क्या दी हुई है गाइज, m। दूसरा है ई नॉट PB4 प्लस से PB, इसकी दी हुई है n। तो यानी PB4 प्लस अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो PB बना देगा। नाउ तीसरी रिएक्शन क्या है, जो कि ये यानी ई नॉट PB2 प्लस से PB4 प्लस, यानी क्या बनेगी, इसकी क्या है m माइनस एक्स एन। तो यानी PB2 प्लस से PB4 प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं, करेक्ट, यानी PB4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया गाइस। अब इसको अगर मुझे इन तीनों को ऐसे अरेंज करना है कि सब ये जो थर्ड रिएक्शन है इन दोनों के एडिशन में आ जाए, या इस दोनों को इससे बनाना है बेसिकली। अगर आप देखो गौर से, तो इसको अगर आप देखें गौर से, तो यहाँ PB2 प्लस है, यहाँ PB2 प्लस, राइट साइड में PB4 प्लस है, यहाँ ये। तो मैं इसको अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, रिवर्स करके PB से PB4 प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो जहां n था अब यहाँ माइनस n हो जाएगा। अब इसको अगर आप ऐड करो तो क्या बन जाएगा, देखिए इस वाली रिएक्शन को आप हटा दो, मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसको अगर मैं ऐड करूं, PB से PB गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे, राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ PB4 प्लस आ गया, ये PB2 प्लस। समझ में? तो क्या बना, तो इससे बना आपका कि थर्ड रिएक्शन को जब आपने ऐड किया, थर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू हो गया आपका फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकंड रिएक्शन। समझ में? नाउ अब इसमें लेकिन एक कैच देखिए, ये रिएक्शन तो आपकी इस तरह की आ गई, ये थर्ड रिएक्शन होगी फर्स्ट प्लस सेकंड। सो क्या मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जस्ट ऐसे ही ऐड कर दूं कि m माइनस एक्स एन इक्वल टू m प्लस एन? क्या ये मेरा मेथड सही रहेगा? दिस विल बी इनकरेक्ट। ये इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होते हैं गाइज, आप यू कैन नॉट ऐड डायरेक्टली अनटिल अनलेस कि एक ट्रिक आगे एक केस बन जाता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इस सब में ट्रांसफर हो रहे होते, तो उस केस में एक केस ऐसा बन जाता है कि अगर आप डायरेक्ट भी ऐड कर दो तो आंसर सही आता है, लेकिन मेथड सही नहीं है। वो इसलिए देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और यू कैन नॉट ऐड देम डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन हम इसको जो यूटिलाइज कैसे करते हैं, डेल जी से, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज से। डेल जी नॉट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और उसको आप इसमें ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। इसमें अगर आप E3 नॉट इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट करोगे वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बल्कि आपको अगर इस तरह करोगे तो ये करेक्ट रहेगा। अब आप करेक्ट कैसे भी रहेगा ये आपको अभी समझ में भी आ जाएगा कैसे। अब देखिए इसको यहां से मैं देखता हूं, है ना। तो डेल जी इक्वल्स टू होता है आपका माइनस NF E नॉट सेल। ओके, सो एफ तीनों में सेम है तो एफ में लिख नहीं रहा हूं, या मैं लिख ही देता हूं। देखिए माइनस N3F E3 नॉट, इसको हटा देना, आपका भी कंफ्यूजन हो जाए आपको। इक्वल्स यहां से लिख के चल रहा हूं मैं ना, माइनस N1F E1 नॉट प्लस सॉरी माइनस N2F E2 नॉट। F कैंसिल आउट हो गया तो क्या माइनस है तो प्लस हो जाएगा सब जगह, यानी N3 E नॉट 3 इक्वल्स टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट। इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है आपको, समझ में आ गया? अब देखिए बस हो गया आंसर। N3 क्या है, इसमें N3 के क्या था ना, PB4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो N3 क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू E3 नॉट इक्वल्स टू N1 क्या है, N1 रिएक्शन में 2, सो 2 इंटू E1 नॉट क्या दिया हुआ है M। ओके, N2 क्या है 4, तो 4 E नॉट 3 E2 नॉट क्या है माइनस N हो गया था ना, रिवर्स करी थी तो माइनस N। तो ठीक है, अब इसको आप पूरे को अगर सोल्व करोगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए 2E3 इक्वल्स टू 2M माइनस 4N, E3 इक्वल्स टू हो जाएगा M माइनस 2N। कंपेयर करोगे इससे जो E3 की वैल्यू दी हुई थी M माइनस XN, तो X की वैल्यू क्या आ गई 2,
एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको उसमें समझ में आया होगा